राजस्थान में 7 सीटों पर उपचुनाव के नतीजे आ चुके हैं, जिसमें से 5 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी, 1 सीट पर कांग्रेस और 1 पर बाप ने बाजी मारी है। हमारे साथ कांग्रेस के नेता प्रताप सिंह खाचरियावास जी मौजूद हैं। सर, रिजल्ट उम्मीद थी ऐसी? देखिए, एक बात मान कर चलना, ये जो रिजल्ट आए हैं, इतनी तो उम्मीद नहीं थी, लेकिन लगभग इस तरह के रिजल्ट की उम्मीद पहले से कांग्रेस को लगने लगी थी। क्योंकि ये आप मानकर चलना, ये जो इलेक्शन हुआ, इसमें मैं पहले दिन से कह रहा था, आप मान लो आप झुंझुनू पे आ जाओ। तो झुंझुनू में माइनॉरिटीज डिमांड कर रही थी कि हमें टिकट दो। तो माइनॉरिटीज डिमांड कर रही थी, तो आज आप मेरे परिवार में मेरे को टिकट दे दो, फिर आप मेरे बेटे को दे दो, और फिर आप मेरे पोते को दे दो, तो मेरे खिलाफ रिएक्शन नहीं होगा। तो यहां सिर्फ ये नहीं है कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, इस बार ज्यादा जहां हम परिवारवाद लेकर आए तो दोनों जगह रिएक्शन हुआ है, हर पार्टी में। और परिवार में भी यदि कोई डिजर्व करता है और आप उसको लाते हो तो ठीक है। मान लीजिए कहीं पे माइनॉरिटी का वोट बहुत ज्यादा है या एसटी एससी का वोट बहुत ज्यादा है, तो ये चाहे कितना भी कह दे कि साहब सब एक हो जाएं कर जाएं, लेकिन आफ्टर ऑल तो वोट की डिमांड खड़ी होती है ना कि हमारे को टिकट दो, हमारी जाति को टिकट दो। तो वहां पे जो मिस्टर बीजेपी जीती है झुंझुनू में, तो ये सोचना कि साहब कांग्रेस का वोट बैंक ले गई, तो राजेंद्र बाबू पहले भी चुनाव लड़ चुके थे। तो वहां इस बार मेरा मानना है कि जो वोट हमको मिलता था जिस कास्ट का, वो वोट राजेंद्र बाबू ले गया। अब राजेंद्र गुड़ा ने भी चुनाव अच्छा लड़ा, लेकिन राजेंद्र गुड़ा को तो उनका खुद का वोट मिला है। कांग्रेस कमिटेड वोट तो जितना मिलना था अमित तोड़ा को दिया है उन्होंने, लेकिन उनको जो खुद को खींचना था उतना वोट वो नहीं खींच पाए। हर बार जो उनकी कास्ट का वोट खींचते हैं वो वोट राजेंद्र बाबू को, क्योंकि राजेंद्र बाबू के प्रति भी सिंपैथी थी। हर बार अपन सोचेंगे हमारी कास्ट का वोट हमको मिलता रहे। तो एक वो मान लो झुंझुनू है, अब हारे, अब हमारी ये हम हार गए, जैसे नरेश मीणा, उसने बहुत अच्छा चुनाव लड़ा, उसने साबित कर दिया खुद को कि मैं लीडर। तो इसमें कहीं हमसे ये चूक हो रही है। जब अच्छा फिर पार्लियामेंट जीत गए थे जो लोग, अब मैं पार्लियामेंट लड़ा, मैं हार गया जयपुर से, लेकिन जो पार्लियामेंट जीत गए, मान लो कोई भी जीत गया बीजेपी का या उसका, तो उनके कहने से इस बार टिकटें मिली। बीजेपी या कांग्रेस का पार्लियामेंट मेंबर होता, वो कहता मेरे कहने से तो उनके कहने से टिकटों का मतलब मेन जो मेरे पास सूचना, हो सकता है गलत है सही है, तो वो सीटें हमारे। मैं सिर्फ इस पूरे चुनाव में दोसा गया, कोई मेरे जाने से डीसी बैरवा जीता ये मुझे गलतफहमी नहीं है, लेकिन मुझे लग रहा था कि डीसी बैरवा जीतेगा। वहां जाने के बाद मेरे को लगा, मैं तो मीटिंग के 2 4 5 जो लेनी थी, मुझे मुरारी लाल जी का बड़ा प्रेशर था, मैं गया और मुझे लग रहा था कि डीसी बैरवा जीतेगा, लेकिन मुझे पता नहीं था सिर्फ 2000 वोटों जीतेगा। तो लोग तो कह रहे हैं कि बीजेपी ने कमजोर चुनाव, मैं तो कह रहा हूँ चुनाव बहुत जोरदार लड़ा डॉक्टर साहब ने और उनके ब्रदर ने। मैं तो मान रहा था 15-20 हजार की जीत, और बेचारा जीता 2300 वोटों से। वो तो लास्ट में उन्होंने बहुत कवर किया। तो ये लीडरशिप चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस, ये रणनीति और लीडरशिप दोनों सामूहिक होनी चाहिए। रणनीति भी समूह के रूप में बनानी चाहिए, और नेतृत्व भी, जब सामूहिक नेतृत्व में चुनाव होता है तब सरकार बनती है। तो अभी अब कांग्रेस में भी मैं बात करूंगा, ऐसा नहीं है कि अब हम सोचेंगे हम 3 लोग पदाधिकारी हैं, 4 लोग बैठ के सरकार बना ले, ऐसे नहीं बनती सरकार। सरकार तो सब लोग भिड़ा हुए हैं ना। जब मान लो राजस्थान में 50 डिस्ट्रिक्ट होगी आज, और सारा भिड़ा हुआ है कि आप वो बटे खड़े हुए, हर आदमी की अपनी एक ताकत है, और वो ताकत जब इकट्ठी होती है, मुट्ठी बंद होती है, तब सरकार बनती है। पिछली बार मैं जयपुर से जिला अध्यक्ष था, सचिन पायलट जी प्रदेश अध्यक्ष थे। सप्ताह में 4 बार लड़ाई होती थी सड़क पे, और बीजेपी के गले में ला रखी थी। तो जब सब इकट्ठे हुए और हम लड़े तो हमारी सरकार बनी, और हमारी लगभग 100 सीट आई इतना लड़ने के बाद। तो कल तो बीजेपी, ये तो बीजेपी निकाल दे, जो उपचुनाव बीजेपी जीती है, ये सुन लेना, 1 वर्ष में जिस बीजेपी ने राजस्थान में 1 रुपए का काम नहीं किया और 10 रुपए का टेंडर नहीं किया, वो बीजेपी राजस्थान में उपचुनाव जीत गई। और मीडिया में जो ये आ रहा है, ये भजन लाल जी का करिश्माई नेतृत्व, बिल्कुल करिश्माई नेतृत्व, साहब बधाई आपको, लेकिन ये बीजेपी के अंत की शुरुआत हो गई है। अब तो बीजेपी वाले ऊपर खड़े होकर ही कूदेंगे, क्योंकि वो कह रहे हैं बिना कुछ काम किए हमको वोट मिल रहा है, तो उनका एजेंडा बांटेंगे तो काटेंगे वही रहेगा। अब बांटेंगे काटेंगे, ये जो कह रहे हैं ना कि बटोगे तो कटोगे, और डरा रहे हैं। जितना महाराणा प्रताप और
राजा मान सिंह जब लड़ रहे थे उस वक्त इतना लोगों ने नहीं डराया। लेकिन प्रताप जी, जो 5 सीटें बीजेपी ने जीती है, 4 तो कांग्रेस का गढ़ रही है। कांग्रेस के गढ़ में सेंधमारी भाजपा ने की है। कांग्रेस के गढ़ में भाजपा ने सेंधमारी की है। यही तो कांग्रेस में सुधार की शुरुआत होगी। अब तो रिजल्ट आ गए, अब तो बीती ताई बिसार देर आगे की सुध ले। तो अब तो कांग्रेस को भी आत्मचिंतन करना पड़ेगा, डिसीजन लेने पड़ेंगे। 4 साल, 1 साल तो बीत गया, अब ये 4 साल है। 1 साल पहले चुनाव हुआ। इन 4 सालों में कांग्रेस की रणनीति, लोग कांग्रेस के कामों को याद कर रहे हैं। कांग्रेस की सरकार की जितनी योजनाएं थी, आपको पता है सरकारी स्कूल के बच्चों को यूनिफॉर्म नहीं मिली, ड्रेस नहीं मिली। दूध पिछले 1 वर्ष से बंद है जो हमने चालू किया था। और सर्दियां आ रही है, ये तो बच्चों की बता रहा हूं आपको मैं। बुजुर्ग विकलांग विधवा पेंशन 6 महीने से नहीं मिली। राजस्थान में अस्पताल में दवाई नहीं मिल रही सरकारी फ्री। राजस्थान में किसी को कुत्ता भटका बढ़ ले और तो कुत्ते का जो लगाते इंजेक्शन नहीं है। और पहली बार ऐसा हुआ है, ये तो बड़ी कीर्तिमान बना है बदलाल जी की सरकार ने, तो कि आदमी मर गयो और मरिया बाद बिना पोस्टमार्टम कर दियो। लोग क्यों महाराज पोस्टमार्टम बोले, पोस्टमार्टम करया बाद बिना फ्रिज में बंद कर दियो। वो 3-4 घंटा बंद रह लियो, बी के बाद बिना वापिस ले गया, ले जा बिना लकड़ियां लगा दी, लकड़ियां के ऊपर सुहान दियो। और वो जिंदो खड़ो हो गया और मारा, जिंदो है, जिंदो है, जिंदो है। इस सरकार की ये उपलब्धि है कि चिता पर लेटाने के बाद वो खड़ा हो गया। तो सरकार में कोई सीरियसनेस ही नहीं है। अनीता चौधरी के 3 टुकड़े कर दिए, रोज बच्चियों से रेप हो रहा है। इस सरकार को कोई कभी देखा आपने, मुख्यमंत्री जी ने कोई पूछा हो कि महाराज ये क्या हो रहा है कुछ? लेकिन इन मुद्दों को कांग्रेस क्यों नहीं बना पाई? आप मेरी बात सुनिए, मुद्दों को, इसमें कांग्रेस की गलती नहीं। आप सिर्फ कांग्रेस पे मत जाइए, हम इसलिए कह रहे हैं आप मेरी बात सुनिए। जब जब वोटर से मेरी एक रिक्वेस्ट, जब वोटर को बीजेपी ने क्या कहा इस चुनाव में, बीजेपी के लोगों ने हर जगह जाकर कहा सरकार माँ की है, माँ ने वोट दो, नहीं तो काम ही को नहीं बोलो। अब नहीं, धमकी कौन दी, हाथा जोड़ी करी है कि आप बताओ झुंझुनू का माए ने आने एमपी बना दिया, अब आगा बेटा ने एमएलए बना ली, जो कहीं कर ले, एमपी साहब भी कहीं को नहीं कर सके। और राजेंद्र बाबू जीते लो तो पूरी सरकार अटे मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री आवेलार करेला, तो उनका एक प्लस था। और वो इस बात को मैसेज देने में कामयाब हो गए। और हम क्या दे रहे थे मैसेज, कि हम तो लाठी चलाएंगे, ये तो देंगे मैसेज। तो उस मैसेज में वो कामयाब हुए, उनको वोट भी मिला। फिर हमारे में कुछ जो सारी रणनीति थी, वो हमारी रणनीति सक्सेस नहीं हुई, हमारी फेल हो गई। मैं एग्री कर रहा हूँ, फेल हो गई तभी तो हम हार गए। तो अब ये हम सोचें कि अब किसी कोई जिम्मेदार नहीं, इसमें पूरी पार्टी का नेतृत्व, हम सब जितने भी नेता, चलो हम, मैं एक्स मिनिस्टर था कल पार्टी का, मैं भी मिनिस्टर रहा हूँ, बाकी सब नेता बड़े बड़े पदों पर है, तो सबकी जिम्मेदारी है ये। तो इसमें कोई किसी एक से मुझे कोई नहीं है। टिकट वितरण में गड़बड़ी, नहीं, टिकट वितरण गड़बड़ी कैसे माने? अब आप बताइए, जो पार्लियामेंट जीत गया वो कह रहा मारे के बहु दो, मैं तो कोई की तू ले जा। तो महाराज आप चुनाव तो लड़ो बटे, आपने टिकट तो ले लिया, तो चुनाव तो लड़ना पड़ेगा ना। अभी वो एक दिन वो डॉक्टर साहब को मैंने सुना, मेरे खास है, वो बोले साहब ये जो समरावता कांड हुआ है उसमें सिर्फ ये प्रताप सिंह और सचिन पायलट जैसे लोग सिर्फ बयान देते हैं, सड़क पर नहीं आ रहे। हम तो सड़क पे भी 5 मिनट बाद आ जाए। मैं तो ये सिविल लाइन में रहता हूँ, अभी जाके मुख्यमंत्री निवास का घेराव कर ले। अभी बाप पुलिस भागड़ी आती, मंगनाथ में कमी है, घना ही है, लेकिन शर्म आती है। 1 साल नहीं हुआ, अभी पहले हम विधानसभा हार गए, फिर लोकसभा हार गए, अब उपचुनाव हार गए। कल बीजेपी कह देगी कि ना तो हम मुआवजा देंगे, ना न्यायिक जांच बिठाएंगे, क्योंकि कांग्रेस जाके माहौल बिगाड़ रही है। अभी तक तो हम गए नहीं। अब कह रहा हूं मैं आपको, हम उपचुनाव हार गए तो क्या मुद्दे उठाना छोड़ देंगे? गलत में भी मैं बीजेपी सुन लेना आप। ये जो गांव में आग लगाई है ना, ये समरावता में मुख्यमंत्री जी के कहने से, गृह मंत्री मुख्यमंत्री है, और रात को फायरिंग की है, आंसू गैस के गोले छोड़े हैं वहां पे, और 100 से ज्यादा मोटरसाइकिलें जला दी, और वहां 100 लड़कों को बंद कर रखा है। और ये सोच सोच करके आ जाए ये मीणा इसको उठा के बंद कर दो, और केस लगा दिए सब पर। इस मामले में न्यायिक जांच बिठाकर गांव वालों को न्याय नहीं दिया और मुआवजा नहीं दिया, तो मुख्यमंत्री निवास का घेराव करेंगे। आज कह रहा हूं आपको, मैं खुद करूंगा, खुद जाऊंगा घेराव करने के लिए। अच्छा, तीसरा फैक्टर निर्दलियों का, जैसे कि झुंझुनू की बात कर ले, राजेंद्र गुड़ा, देवलू नियारा, अपने नरेश मीणा, फैक्टर रहा है। क्यों नहीं रहा? नरेश मीणा ने बहुत अच्छा चुनाव लड़ा, राजेंद्र गुड़ा ने बहुत अच्छा चुनाव लड़ा।
अब राजेंद्र जी और नरेश मीणा दोनों अच्छा चुनाव लड़ रहे हैं। आप मुझे बताओ, किसी आदमी ने अपनी ताकत दिखाई है तो उसको तो मानना ही पड़ेगा ना। और ऐसे में यदि इन ताकतों को आप स्वीकार नहीं करोगे तो फिर कांग्रेस कैसे जीतेगी? तो हमें स्वीकार करना ही पड़ेगा। हमें हम तो नरेश मीणा वोट तो आज लाया है, लेकिन नरेश मीणा की हम तो मदद कर ही रहे हैं। जिस दिन से ये घटना घटी हम तो साफ कह रहे हैं कि निर्दलीय उम्मीदवार के और यदि अधिकारी के झगड़ा हो भी गया तो इसमें कौन सा धरती पड़ गई? उम्मीदवार में अधिकारी में तो झगड़ा हर चुनाव में होता है। इस बात को लेकर आप रात को गांव में जाके फायरिंग क्यों कर रही थी पुलिस? किसके कहने से कर रही थी? जांच का विषय तो ये है। और ज्यादा उपचुनाव में वोट लेकर घमंड नहीं करे बीजेपी। ये उपचुनाव सारे हमने भी जीते थे, लेकिन हम सरकार नहीं बना पाए। देख लेना हमारा रिजल्ट भी। लेकिन नरेश मीणा कांग्रेस से भी टिकट की दावेदारी कर रहे थे, नहीं मिला फिर। अरे तो देखो, मारा हाथ में तो ईगो नहीं, मारा हाथ में होती तो मैं तो नरेश मीणा की मदद करता हूँ। आप जानो, क्योंकि जल सेक्रेटरी अगला राजस्थान डिस्ट्रिक्ट मेरा तो खास आदमी है। लेकिन वहां का टिकट जो मेरे पास सूचना है पार्लियामेंट मेंबर्स के ऊपर था। ये मैं क्या, वो तो डोटासरा जी बोल चुके हैं बाहर, कहीं टेढ़ा उसी कांग्रेस के मान तो हो जाओ भाई। डोटासरा जी साहब कहा कि भाई हमें तो एमपीज का वो, और मैंने कल उनको सुना। तो ये जो सारा मामला है, इसमें बीजेपी बहुत ज्यादा खुश हो रही है। और बस पूछो मत, हमको वो एक जो इनके प्रभारी जी आए हुए हैं वो कह रहे हैं कि उसके लिए कई नेताओं को तो पता नहीं, वो कह रहे हैं कि मैं क्या बना दूंगा, क्या बना रहे हैं, चूहा बना दूंगा। नहीं, हनुमान बेनीवाल को लेकर बिना नाम लिए हनुमान बेनीवाल को उन्होंने चूहा कहा, और सचिन पायलट को लेकर कहा कि एक नेता जो कि राजस्थान में कई सीटों पर उपचुनाव है लेकिन वो सिर्फ दोसा पर नजर रखते हैं, फर्जी। आप बताओ, एक रिजल्ट से खुश होकर बीजेपी का चरित्र देखो आप। वो हनुमान बेनीवाल को भी गाली दे रहे हैं, सचिन पायलट को भी गाली दे रहे हैं, गलत बोल रहे हैं उन दोनों के लिए। हमने तो किसी बीजेपी के नेता के लिए गलत नहीं बोला। हम क्यों बोलेंगे सचिन पायलट के लिए या हनुमान बेनीवाल के लिए? ये इनकी सबकी अपनी ताकत है। ये चुनाव हारे गिनती में, खत्म नहीं हुए, सब जिंदा है। बीजेपी की पूरी तोल देंगे सब मिलके। क्या समझते हो आप? हमारी क्या लड़ाई है आपस में? किसी की कोई लड़ाई नहीं है। लेकिन बीजेपी इतना, जब सरकार घमंड करके ये समझे कि हम लाठी गोली चला देंगे, समराता गांव में आग लगा देंगे, मोटरसाइकिल जला देंगे, गाड़ियां जला देंगे, फिर पिटाई कर देंगे गांव वालों की, और फिर जब चुनाव जीत जाएंगे तो कहेंगे कि हम किसी को तो कह रहे हैं हम चूहा बना देंगे, किसी को बिल्ली बना देंगे ना, थे कौन सा बिल में घुसोला देख लीजिए। ऐसे थोड़ा ना होता है दादा। आप क्या लाठी और गोली से राज करना चाहती है बीजेपी? गलत बात। बीजेपी को ये राइट नहीं है इस तरह की भाषा बोलने। राजस्थान की धरती है, यहाँ विपक्ष और पक्ष एक दूसरे का सम्मान करते हैं। हमारे यहाँ पे ये परंपरा नहीं, ये परंपरा नहीं चलेगी। ये गुंडागिर्दी की भाषा बोल रहे हैं, इनके प्रभारी बोल रहे हैं। फिर रिजल्ट आता है ये तो कोई क्या पत्थर फेंकोगे? अरे भाई लड्डू खिलाओ सबको, हमें भी भेजो, हम भी खा लेंगे लड्डू आपके। आप जीते हो तो हम तो बधाई दे रहे हैं। कल मैंने बधाई दी बीजेपी के लोगों को, भाई बधाई आप जीत गए। और ये चूहा बिल्ली बनाने में लग गए। क्यूंसर में गजेंद्र सिंह क्यूंसर की मुझसे बरकरार रही। चलो गनीमत है, कम से कम मैं गजेंद्र सिंह जी से कहूंगा मुझे राख भी लो। थे तो मुझे राख ही को नहीं मिली। थोड़ी थोड़ी नहीं, बड़ी बड़ी राखनी चाहिए। मौको आए कदे तो राखो। गजेंद्र सिंह जी इतनी जोशीली बात कर रही है, बताओ। और अब कह रिया है कि तो बाने मूछा बढ़ा लेनी चाहिए। हम तो चाहते हैं कि उनकी मूछे हमेशा सुरक्षित रहे, तो आप बढ़ा के रखो महाराज। हम कब मना कर रहे हैं? आपको इतना राजी हो रहा है गजेंद्र सिंह जी, बताओ। कांग्रेस प्रत्याशियों की जमानत जब्त हो गई। और वो तो रिजल्ट आ गया, जमानत जब्त हो गई। हमें पता है कांग्रेस के प्रत्याशियों करा कहीं। आप बताओ, महाराष्ट्र जीत की बीजेपी, एक माह के झारखंड में आए हुए पाती। अब तो सब कुछ डबल इंजन आ गया, डबल इंजन ले लियो बीजेपी हड़ा। अब आप मुझे बताओ, डबल इंजन ले लिया, सब राज ले लिया, तो अब तो कुछ करे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी, नाम लेके कह रहा हूं, और मैं राजस्थान तक पर बोल रहा हूं। मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा, उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी जी, और झोटवाड़ा के विधायक हैं मंत्री राज्यवर्धन सिंह जी। ये सब, इन तीनों के विधानसभा क्षेत्रों में आप जाओ और जाकर पता कर लो। आज भी, अब तो पानी सूख गया होगा, सबसे ज्यादा सड़कें इनके यहाँ की टूटी हुई है राजधानी जयपुर में। और इस सिविल लाइंस में नई सड़क तो कोई नहीं बनी, लेकिन जब से हम छोड़ के गए तब से एक भी सड़क टूटी हुई बता देना आप मुझे। जयपुर के 9 विधानसभा क्षेत्र हैं ये, झोटवाड़ा भी जोड़ दो तो आप, जो अपनी सड़कों के, अपनी विधानसभा क्षेत्र की सड़कों के खड्डे नहीं भर पाए, 10 रुपए का नया टेंडर नहीं किया, उनको उपचुनाव में जीत मिली है। तो इनको धन्यवाद देना चाहिए जनता को, और जाकर विपक्ष को जो गालियां दे रहे बंद करनी चाहिए। अंतिम सवाल रहेगा, आपके कंधे से कंधा मिलाकर संघर्ष करते आए हैं, हालांकि विपक्ष में है, और मंत्री किरोड़ीलाल मीणा वो कह रहे हैं कि
विश्वासघात हुआ है उनके साथ? जो डॉक्टर साहब के साथ धोखा हो गया। मुख्यमंत्री का जो रोड शो हुआ उसने डॉक्टर साहब करवा दिया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जो इनके पक्ष में रोड शो किया वो पक्ष में नहीं करके विपक्ष में कर दिया। तो डॉक्टर साहब को तो बड़े तरीके से बीजेपी नेतृत्व ने निपटाया है, और ये बड़े तरीके से नहीं तो डॉक्टर साहब के भाई 2300 वोटों से चुनाव आ रहे हैं, बाकी सब जगह जीत रहे हैं, लेकिन जो बीजेपी का वोट था और बीजेपी के नेताओं ने भी इनके साथ धोखा किया। हम तो चुनाव पूरा जोर लगा के लड़ रहे थे, तो हमारा वोट तो पड़ गया कांग्रेस का। तो क्योंकि आप ये देखो कि हम पिछली बार चुनाव मुरारी लाल जी जीते थे 32,000 वोटों से, और जगमोहन जी चुनाव हारे हैं 2300 वोटों से शायद। तो डॉक्टर साहब को निपटाने में बीजेपी की बड़ी भूमिका है। बहुत बहुत शुक्रिया। कांग्रेस के फायर ब्रांड नेता प्रताप सिंह खाचरियावास बोले कि कांग्रेस का जीत हार का कारण है वो कहीं ना कहीं टिकट वितरण में कुछ गड़बड़ी रही, उस पर मंथन होगा। साथ ही दौसा में भाजपा के हार पर उन्होंने कहा कि किरोड़ीलाल मीणा के साथ भाजपा के नेताओं ने विश्वासघात किया है। कैमरा सहयोगी मनोज के साथ विशाल शर्मा, जयपुर, राजस्थान तक।